एक पोस्टर की चर्चा, एक होर्डिंग, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ बीजेपी कार्यालय के बाहर, वो बहुत चर्चा में पिछले 3 दिन से। होर्डिंग है बाबू साहब के जन्मशती दिवस का समारोह का। बाबू साहब यानी भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके जन्मशती समारोह पर 23 अक्टूबर को 2 दिन बाद तीसरे दिन समारोह होने वाला है विद्याधर नगर स्टेडियम में। पर इसमें टाइम लिखा हुआ नहीं है, कितने बजे होगा और क्या समारोह होगा, कौन आएंगे, मुख्य अतिथि होंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। और इस होर्डिंग की चर्चा इसलिए कि इस पे नाम जो लिखा गया है वो भैरव सिंह शेखावत स्मृति ट्रस्ट की तरफ से रतन कंवर शेखावत यानी कि भैरव सिंह जी की पुत्री का नाम है। उनके दामाद नरपत सिंह राजवी का नाम इस पर नहीं है। जो बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं, नरपत सिंह राजवी वर्तमान में उसी विद्याधर नगर से विधायक हैं जहां विद्याधर नगर स्टेडियम पे समारोह हो रहा है, जहां पर बाबू साहब की समाधि है, उसी इलाके के विधायक हैं और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। इस बार भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया है उसी सीट से, जिस सीट से वो भैरव सिंह जी के जीवन काल में जीत कर आए। खुद भैरव सिंह जाकर शेखावत जी ने लोगों से अपील की थी उनका समर्थन करने की, उनको जिताया था चुनाव। उसी जगह भैरव सिंह शेखावत की जन्मशती समारोह का आयोजन है विद्याधर नगर स्टेडियम में। उसी स्टेडियम में विद्याधर नगर के, जिस विद्याधर नगर में आज उनके दामाद, आज तो विधायक हैं ही, जब तक नए चुनाव नहीं होते, उनका नाम इस होर्डिंग में नहीं है। सिर्फ भैरव सिंह शेखावत की पुत्री रतन कंवर शेखावत का नाम है। इसके लोग सियासी मायने निकाल रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 23 अक्टूबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कौन कौन बीजेपी के नेता जाते हैं, क्या स्वरूप रहता है समारोह, और क्या 23 अक्टूबर का यह समारोह कोई राजनीतिक संदेश देगा प्रदेश की जनता को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा की आलाकमान को। ये सवाल उठने लग गया है सियासत के गलियारों में। इसी सवाल का जवाब खोजेंगे 23 अक्टूबर को, जिस दिन समारोह होगा। कौन आता है, कौन नहीं आता है। कांग्रेस के लोग मैं समझता हूँ आएंगे, और भाजपा के लोग आएंगे, नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कौन आएंगे, इस पर सभी राजनीतिक समीक्षकों की निगाह लगी रहेगी। उनके परिवार को इस समारोह की सफलता के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि वे भैरव सिंह शेखावत इतने बड़े राजनीति के पुरोधा, राजस्थान की धरती से उन्होंने जन्म लिया, कितनी बार विधायक रहे, फिर राज्यसभा में गए मध्य प्रदेश से, बाद में मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में वो देश के उपराष्ट्रपति बने। इतने सर्वोच्च पद पर रहकर उन्होंने देश की, समाज की और राजस्थान की जनता की सेवा की। उनको नमन करने के इस कार्यक्रम के लिए ये पोस्टर, ये होर्डिंग लगा है, एक पुष्प, एक दिन, एक श्रद्धांजलि, इसका शीर्षक दिया गया है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। भाजपा की लिस्ट का इंतजार है, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। वो आ गई होती तो आज पेनल्टी कॉर्नर का रूप स्वरूप कुछ और होता, हम बात कुछ और करते, लेकिन अभी तक नहीं आई है। क्या दोनों एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सूची तैयार है, 2 दिन पहले से हुई। सिर्फ हम मान रहे थे कि प्रियंका गांधी की सभा होने के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो क्या राहुल गांधी ने एक एक नाम वाले पैनल पर एक एक नाम और जोड़ के कंसिडरेशन के लिए पेश करने की बात कही है, उस वजह से रुकी हुई है, या बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार करने के लिए रुकी हुई है? यह प्रश्न अभी हम सबके सामने है। और बीजेपी की सूची, बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, सारे राजस्थान के नेता मौजूद हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। किसी भी वक्त आ सकती है। देर रात सोने से पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा टीवी चैनल भी और यूट्यूब, व्हाट्सएप भी। लेकिन उस पर जो खबर आती है यूट्यूब वगैरह पर, ऐसी कई लिस्टें कई दिन से चल रही है, ये नाम आ गया, वो नाम हट गया। ऑथेंटिक लिस्ट का इंतजार कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। नमस्कार।